बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ भिंडी, और भिंडी को हम बनाएंगे बॉईल करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास है भिंडी। तकरीबन ये होगी 2 किलो तकरीबन, क्योंकि मैंने इसको नापा तोला नहीं है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है लंबी भिंडी, लेकिन ये भिंडी जो है बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा है। और यहाँ पे हमने कढ़ाई में पानी बॉईल कर लिया है। ये देख सकते हैं आप कि पानी को जो है वो बॉईल आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक बार मेरे कहने पे आपने भिंडी को जो है वो बॉईल करके पकाना है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और यहाँ पे जो है हमने पानी में जो है वो भिंडी को ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भिंडी को हम बॉयल पानी जो है उसमें ऐड करेंगे, उबलते पानी में। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको इस तरह से आपने चम्मच के साथ अच्छी तरह से, मैंने हाफ़ भिंडी जो है वो अभी ऐड की है, हाफ़ में बाद में ऐड करूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से देखें भिंडी का कलर कितना ग्रीन हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ग्रीन हो चुकी है। आपने ज़्यादा से नहीं उबालना है, तकरीबन 1 से 2 बॉयल ही आपने इसको देने हैं। बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है और बहुत ज़्यादा आपने उबालना भी नहीं है। 1 से 2 उबाल आपने देने हैं और आपने जो है भिंडी को निकाल लेना है। तो भिंडी को मैंने 2 स्टेप में जो है वो बॉईल कर ली। और यहाँ पे पानी को देख सकते हैं आप, मैं वैसे 3-4 पानियों के साथ भिंडी धोती हूँ, लेकिन इस तरह का गंदला पानी बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि भिंडी सही से साफ़ नहीं होती। अगर आप भिंडी को बॉईल करेंगे तो इस तरह से भिंडी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, और भिंडी के ऊपर जो गर्द मिट्टी जमी हुई होती है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे पानी को आप देख सकते हैं, आप नॉर्मल पानी के साथ धो के देखें तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता वो पानी। तो यहाँ पे भिंडी का कलर भी आप देख सकते हैं माशाअल्लाह से। ये देखिए कितना फ्रेश कलर निकल के आया है, कितनी ग्रीन है, कितनी निखरी निखरी सी है हमारी भिंडी माशाअल्लाह से। ये देख सकते हैं आप। और अभी हम इसे ठंडा कर लेंगे। अभी देख सकते हैं थोड़ी गर्म है, तो भिंडी को ठंडा करेंगे और फिर इसको हमने कट कर लेना है। तो अपनी मर्ज़ी के स्लाइसेस में आप इसे कट कर सकते हैं, छोटे स्लाइसेस में, बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनाब हमने ऑयल को कर लिया है गरम, और भिंडी को हमने कट कर लिया था, और अब इस ऑयल में हम भिंडी ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, भिंडी जो है ना उसको आप घी ऑयल जिस चीज़ में भी जो है वो फ्राई करें, फ्राई करके बनाएं तो बहुत ही आला बनेगी। तो यहाँ पे भिंडी, कट की हुई भिंडी जो है इसको मैंने ऐड कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। और इसको जो है मैंने ब्रीक थोड़े छोटे स्लाइसेस में कट किया है। तो अब हमने जो है वो भिंडी को भून लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भिंडी को हमने भून लेना है घी में। और उसके बाद हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आगे पीछे नहीं करना है, अपने वीडियो के साथ ही रहना है। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि ये मेरा चैनल जो है ये मोनेटाइज हो चुका था, लेकिन इसमें मुझसे एक गलती हो गई, जिसकी बिना पे ना ये चैनल जो है वो डीमोनेटाइज हो चुका है। तो आप सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करें, ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो सके और मेरा चैनल दोबारा से मोनेटाइज हो सके। तो यहाँ पे देखें भिंडी जो है इसको बहुत ही अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भिंडी जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, और ये देखिए बिल्कुल अलग हो चुकी है। इसके अंदर बिल्कुल लेस नहीं रही है, बिल्कुल भी लेस नहीं है इसके अंदर, और बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। और अभी हमने इसमें क्या ऐड करना है आगे चल के, तो वीडियो के साथ साथ रहना है आपने। यहाँ पे अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, 3 से 4 मैंने दरमियाने साइज़ के पतले बारीक स्लाइसेस में कटे हुए जो है ना प्याज इसमें ऐड कर दिए हैं। और प्याज़ों को भी आपने थोड़ा सा जो है इसमें मिक्स कर लेना है, चम्मच की मदद से हिला जुला लेना है थोड़ा सा। और उसके बाद हम इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, आपने वीडियो के साथ ही रहना है। तो यहाँ पे जो है हम इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे यकीनन।
तो टमाटर तो इसमें लाजमी जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, चूँकि भिंडी में प्याज और टमाटर जो है वो ज़्यादा ही ऐड होते हैं, तो आप इसे कम नहीं, अगर ज़्यादा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से जो है वो टमाटर को भी मिक्स कर लेंगे और इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जैसा कि बहुत कम मसाले जो है मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं नमक है, ज़ीरा है, मिक्स मसाला पाउडर है, उसके अलावा सुरख मिर्च है और हल्दी है। तो बहुत ही कम मसालों के साथ मैं बहुत ही इजी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। तो आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए हौसला अफ़ज़ा होता है और हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, और हम आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो लिंक को भी ज़रूर शेयर कर दिया करें। अभी इसे ढक्कन लगाकर पकाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यूवर्स हमने इसे ढक्कन लगा के छोड़ दिया था दम पर, और माशाअल्लाह से देखिए हमारी भिंडी जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है। भिंडी का सीज़न है, हर घर में भिंडी बनती है, तो भिंडी को बनाएं आसान तरीके से, ताकि आपको जो है बनाने में भी दिक्कत ना हो और खाने वालों को भी पसंद आए। तो यहाँ पे माशाअल्लाह से हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। लाइक एंड कमेंट भी बिल्कुल फ्री है, और चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है। हमें मिलेगी हौसला अफजाई, और हम आपके लिए और मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ लेकर आएंगे। तो माशाअल्लाह से आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी। आप भी इस तरीके से बना के बताइएगा आपको कैसी लगी। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।